हेलो बच्चों, आप सबका वेलकम। जैसे आपको पता है, हम लेसन नंबर 1 होम साइंस एनसीईआरटी बुक कार्य आजीविका और जीविका पर है। तो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण, यानी कि कार्य के प्रति हमारा एटीट्यूड्स और हमारा दृष्टिकोण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ ये है कि मनोवृत्तियों और दृष्टिकोण को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने कार्य को लेता है, कैसे नौकरी की परिस्थिति और आवश्यकताओं से निपटता है और नौकरी से संतोष और असंतोष का अनुभव कैसे करता है। तो वो सब उसकी मनोवृत्ति को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी में खुश रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ, तो वो भी उसकी एक मनोवृत्ति है जिसको हम कहते हैं सकारात्मक। और अगर कोई हर समय दुखी रहता है, हर समय काम के बोझ से परेशान रहता है, तो वो भी एक प्रकार की मनोवृत्ति है और उसको हम नकारात्मक कह सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं दो प्रकार के दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। तो पहले चेक करते हैं कि नकारात्मक दृष्टिकोण जब किसी व्यक्ति का होता है तो वो किस प्रकार की मनोवृत्ति रखता है। तो जब किसी व्यक्ति का नकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो उसे रहती है असंतोष की भावना, दूसरों के साथ तुलना करके वह परेशान होता है। कभी वो नौकरी में कितना वेतन मिल रहा है इससे परेशान है, कभी कितने वर्किंग आवर्स है इससे परेशान है, तो कभी दूसरों के साथ ये कंपेयर करता है कि तुम्हें क्या फैसिलिटी मिलती है, तो उससे परेशान रहता है। उसका अपने कार्य के प्रति उत्साह भी उतना नहीं होता। सकारात्मक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि संतोष की भावना रहती है। आदमी हर समय खुश रहता है, संतोष रहता है। उसको चुनौतियों की उत्सुकता रहती है। जब भी कोई नया काम आता है तो उसको एक्साइटमेंट होती है। वो कठिन कार्य को संभाल सकता है। उसको कठिन कार्य ये नहीं लगता कि ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है। वो उसको चाहता है कि उसको कोई ना कोई चैलेंजिंग वर्क मिले। नौकरी के बारे में वह अच्छा महसूस करता है। वह जीवन में प्रगति करना चाहता है। वह अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान जितना भी है उसको वो अपनी नौकरी में लगा लेता है। आइए अब बात करें हमारे कार्य संबंधी अच्छी आदतें। हम सभी लोग जो नौकरी करते हैं, बाहर जाते हैं, उनका काफ़ी वक्त अपने कार्य या नौकरी में जाता है, जिसके लिए उन्हें ऊर्जा भी बहुत चाहिए। तो ऐसे में कुछ अच्छी आदतें हैं कि हमें स्वास्थ्य वर्धक भोजन लेना चाहिए, संतुलित भोजन लें, ना ज़्यादा फैटी फूड लें, नींद अपनी पूरी रखें। सबको पता है कि हमें 6 to 8 आवर्स की नींद हमारे लिए आवश्यक है। और अवकाश, जो छुट्टी मिलती है, उसको हम सक्रिय रूप से व्यतीत करें, ना कि सारा दिन सिर्फ रेस्ट करके। तो उसमें भी हमें अपनी हॉबीज़ और इंटरेस्ट को या अपने दूसरे कामों को जो हम नौकरी के टाइम पे नहीं कर पाते उसको करने की ज़रूरत होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कार्य जीवन की गुणवत्ता, यानी कार्य हमारा जो जीवन है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कार्यस्थल का सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग है, जो मेंबर है, वो उस कार्यस्थल का कर्मचारी है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कार्यस्थल में कर्मचारियों का जो कार्य परिवेश है, यानी कि जो उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और सकारात्मक कार्य परिवेश में क्या फीचर्स होते हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं जिसको हम सकारात्मक कहेंगे। तो पहली बात है कर्मचारियों की आर्थिक के साथ, यानी वो जो उसको वेतन मिल रहा है वो तो हम दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करना चाहिए। जिस फर्म में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसे भी बढ़ावा काम में मिल रहा है, या उसे कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे उसको नहीं फील होना चाहिए। हर कर्मचारी के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होना चाहिए। उसका जो कार्यस्थल है वो आकर्षक हो, सुरक्षित हो, उसको वैसा कार्यस्थल मिलना चाहिए। नौकरी को इंटरेस्टिंग, यानी सुरुचिपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बनाकर हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसा काम होगा तो कर्मचारी बोर हो जाएंगे। उनको लगेगा कि काम में तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। जब काम में कुछ इंटरेस्ट होगा, कुछ चैलेंजेस आएंगे, तभी व्यक्ति को अपने कौशल और प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा।
जहाँ ज़रूरी हो वहाँ प्रतिनिधि बनाकर, जब ऑफिस में कर्मचारी ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे कर्मचारियों को अपनी बात कहने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, तो वहाँ पर हम ये छूट दे सकते हैं कि वो अपना एक प्रतिनिधि बना लें। सहयोग भावना और टीम उत्तरदायित्व विकसित करना, हर एक कंपनी को चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स में वो ये रखे कि टीम जुड़कर यानी सहयोग से काम करे और उसमें उत्तरदायित्व होना चाहिए। समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, उनका आत्मविश्वास निर्माण, प्रोत्साहन, प्रशंसा एवं समर्थन भी उनको मिलना चाहिए। कर्मचारियों को स्वयं के विकास के लगातार अवसर देने चाहिए। स्वयं का विकास यानी कोई ना कोई उनके लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग या सेमिनार्स अरेंज किए जाएँ ताकि कर्मचारियों का लगातार विकास होता रहे, वो एक जगह पे ना रुके रहे, यानी स्टैग्नेंट, उनकी डेवलपमेंट स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि हम ऐसा करके जब हम उनको सकारात्मक परिवेश देते हैं तो उनको क्या लाभ पहुंचता है। जब किसी भी कर्मचारी को सकारात्मक परिवेश मिलता है तो उसको अपनी नौकरी और जीविका से संतुष्टि होती है, उसको अपनी नौकरी में जाना सेटिस्फैक्शन देता है, उसको अपने वेतन से भी संतुष्टि होती है, यानी जो वेतन उसको मिल रहा है उससे भी उसको संतुष्टि होती है। तब उसके अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं, निर्णय करने में वो भागीदारी उसकी ली जाती है तो वो भी उसको अच्छा लगता है, और कार्य जीविका और घर में संतुलन और खुशहाली रहती है। जब व्यक्ति नौकरी से संतुष्ट होकर जाएगा तो घर में भी वो खुश रहेगा, तो इस तरह का ये एक संतुलन और खुशहाली बनी रहती है। थैंक्स।